फिल्म जानवर एक भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण सुनील दर्शन ने किया और इसकी कहानी रॉबिन भट्ट और के सी ने लिखी। फिल्म में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में और अन्य सभी कलाकारों की बात करें तो मोहनीश बहल, शक्ति कपूर जो इस फिल्म के मुख्य खलनायक थे, आशीष विद्यार्थी, आशुतोष राणा। छायांकन किया इस फिल्म का समीर रेड्डी ने और संगीत दिया इस फिल्म के लिए आनंद मिलिंद ने। यह फिल्म 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई। यह फिल्म कुल 6 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ से अधिक रुपयों की कमाई की। जानवर 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जहां यह वर्ष की 13वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस फिल्म को क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म ए परफेक्ट वर्ल्ड 1993 की नकल बताया गया, जो एक फरार अपराधी के बारे में जो एक लड़के को बंधक बना लेता है लेकिन अंततः उससे प्यार करने लगता है। फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने स्पष्ट प्रभाव की भी बात की। कुल मिलाकर जानवर एक मार्मिक संवेदनशील फिल्म के तौर पर याद किया जा सकता है, क्योंकि इस फिल्म में रोमांटिक गाने भी हैं और फिल्म की कहानी जब मोड़ लेती है तो बहुत अलग कहानी बताती है। हम इस फिल्म की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। भूख से अपनी मां की मौत के बाद अनाथ हुए बाबू को सुल्तान नामक एक महत्वाकांक्षी स्थानीय अपराधी अपने साथ ले जाता है। सुल्तान ने अपने भतीजे अब्दुल के नेतृत्व में लड़कों का एक समूह इकट्ठा किया है, जिन्हें वह अपने लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित कराता है और बाबू बड़ा होकर सुल्तान के लिए काम करने वाला एक पेशेवर अपराधी बादशाह यानी कि अक्षय कुमार बन जाता है। एक आभूषण की दुकान लूटने के बाद बादशाह और अब्दुल का पुलिस पीछा करती है, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन बादशाह सपना करिश्मा कपूर को देखता है, जो एक गरीब सड़क कलाकार है जो पैसे के लिए गाती और नाचती है। बादशाह उसे उसके फटे और पुराने कपड़े बदलने के लिए बड़ी रकम देता है और सपना उसमें दिलचस्पी लेने लगती है। घर लौटने पर बादशाह इंस्पेक्टर प्रधान को अपने लिए इंतज़ार करते हुए पाता है और दोनों एक दूसरे को धमकाते हैं, जिसमें शामिल होकर इंस्पेक्टर बादशाह की आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने की कसम खाता है। हथियारों की अदला बदली के दौरान बादशाह और अब्दुल को पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है और पीछा शुरू हो जाता है। बादशाह को अपने हाथ में गोली लगती है। अब्दुल बादशाह को छोड़कर मदद लेने चला जाता है। सपना बादशाह को ढूंढती है, उसे अपने घेरे घर ले आती है और उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल करती है। अब्दुल बादशाह से मिलने जाता है, उसे शहर में पुलिस की बढ़ती मौजूदगी के बारे में बताता है और उसे कुछ समय के लिए सपना के साथ रहने की सलाह देता है। सपना के पैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसका लालची चाचा उसे भगाता है, जो उसे बताता है कि उसने उसके लिए कर्ज का इंतज़ाम कर दिया है। इसके बजाय उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उसे एक बोतल शराब के बदले एक आदमी को बेच दिया है, जो उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। लेकिन बादशाह उसे बचाने के लिए समय पर पहुंचता है और कहता है कि नियति ने उन्हें एक साथ ला दिया है। बादशाह सपना के सामने अपने आपराधिक जीवन को स्वीकार करता है और कहता है कि वह उसे शादी करने और शांति से रहने के लिए शहर और अपना अतीत छोड़ने को तैयार है, लेकिन वह एक और काम करना चाहता है ताकि भविष्य के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो। एक गुप्त पुलिस मुखबिर के साथ सौदा करने के बाद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बादशाह को एक इमारत की छत पर घेर लिया जाता है, लेकिन वो भाग निकलता है। इस बीच सपना के चाचा उसे अपमानित करते हैं और उसके और बादशाह के रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। बादशाह सार्वजनिक रूप से सपना के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और घोषणा की कि अगले दिन शादी करेंगे। मंदिर जाते समय बादशाह की मुलाकात उस पुलिस मुखबिर से होती है जिसने अब्दुल की गिरफ्तारी का कारण बना था। गुस्से में आकर वह उसे मार डालता है और पुलिस के आने पर भाग जाता है।
सपना जिसे अपनी ही शादी में धोखा दिया गया था, अपने समुदाय द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसी रात बादशाह को एक बच्चा मिलता है जो एक रेल दुर्घटना में बच गया है। वह मदद के लिए सपना के पास जाता है। सपना को गलतफहमी हो जाती है कि बादशाह एक शादीशुदा आदमी है और अपने बेटे को उसके पास ले आया है। सपना के चाचा पुलिस को बुला लेते हैं और बादशाह सपना को सच्चाई बताए बिना बच्चे को लेकर भाग जाता है। इस बीच बच्चे के व्याकुल माता पिता आदित्य और ममता अपने बेटे के लापता होने से जूझते हैं। बादशाह बच्चे को एक मस्जिद में छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे गोद लेने का फैसला करता है। महीनों बीत जाते हैं। अब्दुल पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार कर देता है। इंस्पेक्टर प्रधान बादशाह की फाइल बंद करने से इनकार कर देता है, यह वादा करते हुए कि जब तक वह पकड़ा नहीं जाता वह न तो कोई पदोन्नति स्वीकार करेगा और न ही तबादला। बादशाह अपना आपराधिक जीवन पीछे छोड़ देता है और बाबू लोहार के रूप में एक नया ईमानदार जीवन शुरू करता है। बाबू अपने बेटे के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जिसका नाम वो राजू रखता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। 7 साल बाद राजू बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा। स्कूल की ट्रस्टी ममता यानी कि राजू से मिलती है, उससे घुल मिल जाती है। उसे यह एहसास नहीं होता कि वह उसका बेटा है। वह उसे ढेर सारे तोहफे देती है, जिससे बाबू नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेटे को भौतिक चीज़ों का लालच देकर उससे दूर किया जा रहा है। अब्दुल जेल से रिहा हो जाता है और सुल्तान के घर जाता है, जिसने मान लिया था कि बादशाह भी जेल में है। अब्दुल को पता चलता है कि बादशाह ने सौदे के पैसे चुरा लिए थे, उसे जेल में छोड़ दिया था। सुल्तान बदला लेने की कोशिश करता है और चाहता है कि बादशाह उसके लिए काम पर वापस आ जाए। अब्दुल सपना का पता लगाता है, जो अब एक नाइट क्लब में बार डांसर का काम करती है। उसे पता चलता है कि वह भी बादशाह को नहीं जानती। जल्द ही अब्दुल को बादशाह की नई पहचान का पता चलता है। वह पैसों और उसके गायब होने के बारे में उससे सवाल करता है। बाबू सुल्तान से मिलता है और उसने अपना अतीत भूलकर उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। अब्दुल का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर प्रधान बाबू के घर पहुंचता है और राजू से मिलता है। वह उसके लड़के के चरित्र से प्रभावित होता है और बाबू का पीछा न करने का फैसला करता है। स्कूल के एक संगीत कार्यक्रम के बाद आदित्य राजू को घर छोड़ देता है। उसकी बचपन की तस्वीरें देखकर उसे एहसास होता है कि राजू उसका बेटा है। वह बाबू को अपने घर बुलाता है और अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाता है, लेकिन बाबू राजू से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाता और मना कर देता है। अब्दुल सपना को अपने अपमान का बदला लेने के लिए बादशाह को मारने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ममता को बाबू से अपने बेटे को वापस करने की गुहार लगाते हुए सुनने के बाद वह ऐसा नहीं कर पाती। अपने बेटे की वापसी के लिए बेताब आदित्य बाबू को अदालत में ले जाता है और राजू को अपनी और ममता की पूरी हिरासत में रखने का अधिकार जीत लेता है। यह महसूस करते हुए कि उनका बेटा अपनी नई जिंदगी से खुश नहीं है, आदित्य और ममता राजू को बाबू से मिलने ले जाते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सुल्तान के आदमियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। बाबू राजू को बचाने जाता है, लेकिन वह संख्या में कम पड़ जाता है और पिंजरे में फंस जाता है। सुल्तान अपने 2 कुत्तों की मदद से राजू को चोट पहुंचाकर बाबू को यातना देने की कोशिश करता है। बाबू लोहार किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और कुत्तों से राजू को बचा लेता है। इस दौरान अब्दुल और सुल्तान की मौत हो जाती है और बाबू लोहार सपना से फिर मिलता है और राजू को साथ मिलकर पालने के लिए आदित्य और ममता के साथ रहने का फैसला करते हैं। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के गाने खूब हिट हुए थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार बने बादशाह और बाबू लोहार, यानी एक समय वह बादशाह बनते हैं, दूसरे समय बाबू लोहार सुल्तान का दत्तक पुत्र और राजू का दत्तक पिता बनते हैं। सपना के रूप में करिश्मा कपूर ने निभा यानी कि सपना के रूप में करिश्मा कपूर बादशाह की प्रेमिका बनती हैं। आदित्य कपाड़िया राज आदित्य ओबेरॉय उर्फ राजू ममता और आदित्य का बेटा बादशाह का दत्तक पुत्र के रूप में किरदार निभाया। शिल्पा शेट्टी ममता ओबेरॉय बनती हैं। मनीष बहल आदित्य ओबेरॉय बनते हैं। आशुतोष राणा अब्दुल के रूप में किरदार निभाया।
इंस्पेक्टर अर्जुन प्रधान के रूप में आशीष विद्यार्थी ने किरदार निभाया था। जानी लीवर बजरंगी बादशाह का दोस्त बनते हैं। शक्ति कपूर सुल्तान बादशाह के दंतक पिता जो इस फिल्म के मुख्य खलनायक बनते हैं। जीतू वर्मा सुल्तान के गुंडे के रूप में किरदार निभाया और कादर खान विशेष उपस्थिति के रूप में और रामी रेड्डी पुलिस मुखबिर के रूप में किरदार निभाया। सपना के दोस्त के रूप में डाली बिंद्रा ने किरदार निभाया था और सपना के मामा के रूप में मलय चक्रवर्ती ने। इस फिल्म में संगीत दिया आनंद मिलिंद ने और आनंद मिलिंद इससे पहले निर्माता सुनील दर्शन के साथ फिल्म लुटेरे और अजय में काम कर चुके थे। इस फिल्म के बाद दर्शन यानी कि सुनील दर्शन ने उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए नदीम श्रवण और संजीव दर्शन और हिमेश रेशमिया को साइन कर लिया। इस संगीत को 1999 के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बमों में शामिल किया गया। इस फिल्म के सारे गाने हिट्स लोकप्रिय हुए, जिनमें मेरे सपनों के राजकुमार ये गीत अलका याग्निक ने गाया, मेरा यार दिलदार बड़ा सोना सुखविंदर सिंह, सोनू निगम और जसपिंदर नरूला और अलका याग्निक ने इस गीत को गाए। तुझको ना देखूं तो ये गाना उदित नारायण और सुनिधि चौहान ने गाया। अंगूरी अंगूरी इस फिल्म का आइटम सॉन्ग था। इस गाने को सपना अवस्थी ने गाया और सपना अवस्थी इस गानों से लोकप्रिय हो गई। पहले वो राजा हिंदुस्तानी में वो गाना गा चुकी थी और ये गाना उनके लिए और प्रसिद्धि लाया। कसम से ये उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया। पास बुलाती है ये मदर्स डे पर गाया जाता है ये गाना, जो अलका याग्निक और सुनिधि चौहान गाती हैं। जाने वाले ओ जाने वाले राम शंकर, सोनू निगम, अलका याग्निक इस गीत को गाए थे। मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे मनहर उदास और अलका याग्निक ने ये गीत गाया। रिश्ता दिलों का सुनिधि चौहान। तो कुल मिलाकर ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसकी जो गीत थी और इसकी जो कहानी थी लोगों को खूब पसंद आई। जब सिनेमा का दौर था उस समय ये फिल्म अलग अलग रूप में भी ये बनाया गया और आज इस फिल्म की लोकप्रियता इतने गानों से है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बता रहे थे फिल्म जानवर की कहानी। नमस्कार।